वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के जेईई मेन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के सी एंड के पी एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, तो निकालना है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन x टू w। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन दिया है x से y बन रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू k1 है 1 है। दूसरा है y टू z बन रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तीसरा है z टू w बन रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k3 की वैल्यू 4 है। तो हमें x से w बनाना है। तो देखो अगर इस तीनों रिएक्शन को ऐड किया जाए तो y कैंसिल, z कैंसिल, तो x टू w हो गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अगर रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो अगर रिएक्शन ऐड होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई, रिएक्शन अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डिवाइड होता है। अगर रिएक्शन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर हो जाएगा वही सेम इंटीजर। ठीक है, अगर रिएक्शन को रिवर्स करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल होता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमने यहाँ पे एडिशन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एट -20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर ए सिलेंडर इज फिल्ड विथ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन HI मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है, HI भी है। फॉर द रिएक्शन भी गिवन है, KP का वैल्यू दिया हुआ है, तो X की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए अब देखो रिएक्शन क्या है हमारे पास, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। अब इसमें देखो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है। डेल्टा Ng अगर 0 हो तो वॉल्यूम और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका मोल मान लो x है, तो इसका भी मोल x है, इसका भी मोल x है। ठीक है, सबके मोल x होंगे। तो Kp की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकालना होता है, और पार्शियल प्रेशर से पहले मैं Kc निकाल देता हूँ। तो Kc क्या होगा, x का स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स। ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज 1। अब Kp और Kc का रिलेशन हमने पढ़ा था, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT का पावर डेल्टा Ng। तो Kp इक्वल्स टू क्या हो गया, Kc, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, RT का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाता है, मतलब Kp इक्वल्स टू Kc इंटू 1 Kc। तो जो Kc का वैल्यू है वही Kp का भी वैल्यू होगा। और ये 1 का मतलब क्या है, x इंटू 10 का पावर -1, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 को 10 का पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, तो x की वैल्यू 10 होगी। सी पार्ट करेक्ट होगा। देखो 1 भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करके 1 टिक कर देते हैं और मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए जेईई में बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चन लिखा जाता है कि बच्चे जल्दी में मिस्टेक कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो बच्चों के दिमाग को चेक करने के लिए, मतलब जल्दी में कर रहा है या थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखो इसी का थर्ड क्वेश्चन है, Kp अपॉन Kc फॉर द रिएक्शन। तो देखो Kp इक्वल्स टू हमने अभी बताया था Kc RT का पावर डेल्टा Ng होता है। तो Kp अपॉन Kc क्या होगा, इसको इस साइड ले आओ, RT का पावर डेल्टा Ng। तो हमारा ऑप्शन RT के टर्म में ही है, तो RT का पावर क्या हो गया, डेल्टा Ng की वैल्यू। देखो प्रोडक्ट में कितने गैस हैं, डेल्टा Ng क्या होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 गैस है, माइनस रिएक्टेंट में CO1 और हाफ O2, 1 + 1/2, तो ये क्या हो गया, -1/2। तो पावर माइनस है, इसको प्लस करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन RT का पावर हाफ, और पावर हाफ को ही स्क्वायर रूट हम लोग लिखते हैं, 1/√RT, जो कि डी पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोसेंट, गिव्स फ्री एनर्जी और फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पे। तो हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन ब्लास्ट फर्नेस।
एक ब्लास्ट फर्नेस होता है जिससे हम लोग मेटलर्जी में आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें रिएक्शन से मतलब है। रिएक्शन दिया हुआ है, यूजिंग ली चैटेलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। एडिशन ऑफ Fe2O3, एडिशन ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO, रिमूवल ऑफ CO2। तो देखो इसमें Kc या Kp का जो फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है उसका एक्टिव मास 1 लेते हैं। तो ये प्योर सॉलिड है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं। तो CO2 का जो एक्टिव मास होगा, अगर Kc ले रहे हैं तो कंसनट्रेशन, और Kp में पार्शियल प्रेशर, पावर 3 होगा, और CO का पावर भी 3 होगा। Fe और Fe2O3 पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो एडिशन ऑफ Fe2O3 होने से इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन एट 300 केल्विन टेम्परेचर, 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, के की वैल्यू 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, देन डेल्टा जी नॉट फॉर द सेम रिएक्शन इज। डेल्टा जी नॉट पूछा गया है। तो डेल्टा जी नॉट मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अगर होता है तो डेल्टा जी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, के ही लिखता हूँ के इक्विलिब्रियम को। तो हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो -2.303। ठीक है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 8.314 बोला गया है लेने को। टेम्परेचर क्वेश्चन में हमें 300 दिया हुआ है, इनटू लॉग बेस 10, के की वैल्यू 10 दिया है। तो लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 में 1 होती है। तो ये -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, यूनिट हमारा इसका जूल में है आर की वैल्यू, तो ये जूल में आ जाएगा। और जो ऑप्शन है हमारा इंटू 10 का पावर -1 किलो जूल में है। तो किलो जूल में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 2.303, 8.314, 300 अपॉन 1000। अब ये किलो जूल होगा, लेकिन 10 का पावर -1 है। 10 का पावर -1 का मतलब है 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10 का पावर -1 ये किलो जूल में होगा। तो अब देखो ये दोनों जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 57, -57 इंटू 10 का पावर -1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो देखो -57 नेगेटिव में ही आंसर है, तो ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 57 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है हमारे पास कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 2.47, 10 का पावर -29। पूछा गया डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो देखा था सेम फार्मूला यूज करेंगे, -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे Kp दिया है। तो -2.303, आर की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है 8.314, टेम्परेचर क्वेश्चन में 298 है, इनटू लॉग बेस 10, Kp का वैल्यू है 2.47, 10 का पावर -29, और ये आंसर जूल में आएगा। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये मल्टीप्लाई हो के आ रहा है हमारे पास, माइनस में आ जाएगा 5705.848। ठीक है, और ये log m इंटू एन है, तो log m प्लस log n, log बेस 10, 10 का पावर -29, ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास -5705.848 log 2.47। अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें जनरली इसकी वैल्यू दिया हुआ होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अगर नहीं दिया हो तो फर्स्ट पेज पे देता है, जो हमारा जेई का पेपर होता है, या स्टार्टिंग में दे देता है, या इसमें मिसप्रिंट होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए log 2.47 का जो वैल्यू है आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.39269, तो 27 कर लेते हैं। log m का पावर n log m होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 29, और log 10 की वैल्यू 1,
तो ये हो गया हमारे पास -5705, ये भी जूल में आएगा। 0.848, तो 85 कर लेता हूँ राउंड फिगर में, और ये हो जाएगा हमारे पास 29 को इससे मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -28.6073 जूल में आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर जो है किलो जूल में है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5705.85 इंटू 28.6073, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास किलो जूल में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जा रहा है ऊपर वाला टर्म 163,228 अपॉन 1000 किलो जूल। तो राउंड फिगर में ये 163 आ जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.228 किलो जूल आंसर आएगा हमारा।